दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखते हुए गांधी जी यह समझ चुके थे कि भारतीय लोग समय आने पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए संघर्ष करने तथा बलिदान देने को भी तैयार हो सकते हैं। हाँ, महापुरुषों की कड़ी में हम महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं और अब शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह 1917 की। जैसा कि इस बात की चर्चा हमने पहले भी की थी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी जमींदारों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। इस अनुबंध के तहत किसानों को अपनी खेती के 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस पद्धति को 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जाना गया। इसे अगर सीधे शब्दों में समझे तो जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई के विकास के बावजूद अंग्रेजों ने जबरन हमारे किसानों को मजबूर किया कि वे अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करें, चाहे इसमें किसानों की सहमति हो अथवा ना। नील की खेती करने से खेतों की उर्वरता खत्म हो जाती थी, अर्थात लगभग 3 वर्ष तक कोई और फसल की पैदावार नहीं हो सकती थी। इसके बाद अंग्रेज औने पौने दाम यानी किसानों द्वारा नील की खेती में लगाए गए लागत से काफी कम दाम किसानों को देती थी। इसके अलावा नील की खेती में मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम था और जमींदारों ने किसानों पर खूब शोषण किया, जिससे किसानों का टैक्स का बोझ भी बढ़ता चला गया। गांधी जी अपने मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई तथा अन्य के साथ जांच हेतु चंपारण पहुंचे। गांधी जी को अंग्रेजी प्रशासन द्वारा तुरंत चंपारण से वापस लौटने हेतु आदेशित किया गया, परंतु गांधी जी ने इसे इनकार करते हुए अहिंसात्मक प्रतिरोध अर्थात सत्याग्रह का मार्ग चुना। गांधी जी की दृढ़ता से आखिरकार अंग्रेजी प्रशासन ने उन्हें चंपारण के गांव में जाने की छूट हेतु निर्देश जारी किया और सरकार ने इसकी जांच के लिए एक आयोग का भी गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य के रूप में चुना गया। आखिरकार गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल होते हैं कि 3 कठिया प्रथा किसानों पर एक दमनकारी नीति थी और इसमें अंग्रेजों द्वारा किसानों से अवैध रूप से पैसा वसूला गया, जिसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। तत्पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाने के लिए राजी हुए और 1 दशक के भीतर गोरे बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का युद्ध पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक जीत लिया। हाँ, तो आप बस सीखते रहे। थैंक यू।